मायापुर गांव में सविता अपने पति महेश के साथ रहती थी। महेश अब अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। दोनों का इकलौता बेटा मोहन बैंक में मैनेजर था, जो अब शादी लायक हो चुका था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा कंजूस थे और हमेशा पैसों का जोड़ भाग ही करते रहते थे तथा कम से कम पैसा खर्च करते थे। सविता सब्जियां भी रात होने पर ही लेती थी, क्योंकि रात को सब्जियां सस्ती मिल जाती थीं। उसमें भी सब्जी वाले से धनिया मिर्ची फ्री में ही डलवा लेती थी। वे दोनों हर चीज को खरीदते समय पैसों को लेकर झिकझिक जरूर करते थे। अरे ओ सब्जी वाले, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत सड़ी हुई लग रही हैं। अरे नहीं मैडम जी, मैं आज ही मंडी से ताजी ताजी सब्जियां खरीद कर लाया हूँ। कहीं कहीं दाग लग जाते हैं, वरना मेरी सब्जियां तो सबसे ताजी होती हैं। वो सब मैं नहीं जानती। तुम 100 ग्राम प्याज तोल दो और सही से पैसे ले लो, नहीं तो अगले दिन से यहाँ ठेला लेकर दिखाई भी मत दे जाना। अरे कितनी कंजूस बुढ़िया है ये, इसकी तो परछाई भी पड़ जाए तो धंधा खराब हो जाता है। मोहन के माता पिता उसकी शादी एक अमीर लड़की से करवाना चाहते थे, इसलिए वे उसके लिए एक बड़े खानदान की लड़की की तलाश करने लगते हैं। उन दोनों का सपना था कि दहेज में उनके बेटे को एक बड़ी सी गाड़ी और एक बंगला मिले, और जब बहू घर में आए तो ढेर सारा पैसा और जेवर लेकर आए। लेकिन एक दिन मोहन अपने माता पिता को बता देता है कि वह नेहा नाम की एक लड़की से प्यार करता है। नेहा एक गरीब खानदान की लड़की थी। उसके पिता टैक्सी चलाते थे, इसलिए उनके पास दहेज में देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। बेटे की जिद के आगे सविता को मजबूरी में उसकी शादी नेहा से करनी ही पड़ी। उन लोगों ने नेहा और मोहन की शादी मंदिर में ही करवा दी, क्योंकि वो लोग शादी में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे। शादी के पहले दिन ही जो गहने नेहा ने पहने थे वो सविता ने निकलवाकर अपनी अलमारी में रख लिए, और तो और जो नई नई साड़ियां नेहा को मिली थी वो भी सविता ने अपने पास ही रख ली। ये लो 2 जोड़ी कपड़े, एक धोना और एक पहनना, जब तक पूरी तरह से फट ना जाएं। अगले दिन नेहा बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। वह बाथरूम में पहुंचती है तो देखती है कि वहां तो मंजन, ब्रश और पानी कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, अरे मम्मी जी। अरे सुन तो लिया है मैंने, क्यों गला फाड़ कर चीख रही है? हवाई जहाज तो हूँ नहीं कि उड़कर सीधे तेरे पास आ जाऊं। अरे यहाँ तो मंजन, ब्रश और पानी भी नहीं है। मैं कैसे दांत साफ करूंगी और कैसे नहाऊंगी? अरे तुझे पता भी है कि मंजन कितना महंगा हो गया है, और पानी टंकियों में रहेगा तो उतना ही ज्यादा वेस्ट होगा। ये ले नीम की दातून, इससे दांत साफ करने पर मंजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और ये तो बिल्कुल फ्री में ही मिल जाती है। इससे हमारा फालतू का पैसा भी वेस्ट नहीं होता है। और बाहर जो नल लगा है तो उसी से एक बाल्टी पानी भरकर नहा ले, इससे बिजली की भी बचत होती है, समझी? यह सब देखकर नेहा बहुत हैरान रह जाती है। नहा धोकर नेहा किचन में काम करने आ जाती है। पीछे पीछे सविता भी वहां आ जाती है। मम्मी जी, आप मुझे चाय का सामान दे दीजिए ताकि मैं चाय बना लूं। अरे बहू, हम चाय वाय नहीं पीते हैं। इस तरीके से चाय पत्ती, चीनी, दूध और गैस का भी खर्चा बच जाता है। पर मम्मी जी, मेरी तो चाय पीने की आदत है, और बिना चाय पिए मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। देख बहू, अब अगर तू इस घर में रहेगी तो तुझे अपनी आदतें बदलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तो फिर नाश्ते में क्या बनना है, आप मुझे वो बता दीजिए। अरे नाश्ते की जरूरत ही क्या है, तो सीधे खाना ही बना ले। हम लोग 11 बजे सीधे खाना ही खाते हैं। इस तरीके से एक वक्त के खाने के साथ साथ गैस की भी बचत हो जाती है। और हाँ, सूखी सब्जी नहीं चलेगी, तो सब्जी पतली ही रखना ताकि रात के लिए भी हो जाए। हमारे यहाँ रात का खाना नहीं बनता है, हम बचा हुआ खाना ही खाते हैं। और रही रोटियों की बात, तो 1 रोटी मेरी बना देना, 2 रोटी मोहन की, और तू भी तो 1 ही रोटी खाएगी, तो कुल 4 रोटियां ही बनाना। यह कहकर सविता वहां से चली गई। सविता की बातें सुनकर नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह करती भी तो क्या, वह चुपचाप खाना बनाती रही। नेहा दोनों टाइम का खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और वह अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। तभी सविता वहां आ जाती है। अरे टीवी देखने के अलावा और भी कोई काम है तुझे? सारा दिन बस टीवी ही देखना, ऊपर से हर कमरे में एक एक पंखा भी चलता है, टीवी कनेक्शन के अलग से पैसे, फिर फ्रिज, वॉशिंग मशीन और लाइट्स। अरे इस महीने का बिल भी देखा है तूने? इतने सारे खर्चे हैं और कमाने वाला तो बस एक ही है ना। बस अब बहुत हो चुका, आज से टीवी कनेक्शन बंद। दिन भर कोई भी लाइट का इस्तेमाल नहीं करेगा और वॉशिंग मशीन भी बंद। बाहर इतनी तेज धूप है तो सारे कपड़े बाहर तेज धूप में ही सूखेंगे। याद रखना मेरी बातों को, समझी? ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है और नेहा तुरंत टीवी बंद कर देती है। इस बात से नेहा को बहुत दुख होता है, पर वह किसी से कुछ भी नहीं कहती। अब सविता अपने कमरे में आती है और पंखे का स्विच ऑन करती है और आराम से पंखा चलाकर लेट जाती है। कुछ देर बाद वह आराम से सो जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नेहा एक दिन किचन में काम कर रही थी, तभी उसे साड़ी वाले की आवाज सुनाई देती है। तब नेहा घर से बाहर की ओर चल देती है। वह साड़ी वाले को रोकती है और साड़ियां देखने के लिए उसकी तरफ चली जाती है। मैडम जी, ये देखिए, बहुत ही अच्छी साड़ी है, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तभी सविता भी वहां आ जाती है। अरे बहू, तूने इस साड़ी वाले को क्यों रोका? माँ जी, मेरी साड़ियां खराब हो गई हैं, इसलिए सोचा कि एक साड़ी अपने लिए ले लूं, क्योंकि कल मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आने वाली हैं। अरे मेरी खर्चीली बहू, तो मुझे ही बता देती कि तुझे साड़ी चाहिए थी। मेरे पास पिछले साल की एक साड़ी पड़ी हुई थी, तू वही ले लेती। पर पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। महंगाई कितनी बढ़ गई है, ये फालतू के खर्चे मत किया कर। लेकिन तू है कि खर्चे पे खर्चे ही किए जा रही है। यह सुनकर नेहा रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन नेहा की सहेलियां उसके घर आती हैं। हेलो नेहा, कैसी है तू? हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। नेहा अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। तभी सविता किचन में जाती है। अरे ये क्या, आज घर में अंडा करी बन रही है? लगता है पूरी तरह बेच कर रहेगी मेरे बेटे को। चलो एक काम करती हूँ, इस अंडा करी में थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल देती हूँ, जिससे इसके दोस्तों की भूख ही मिट जाएगी और फिर हम ये करी 2 दिन तक रख कर खाएंगे। अरे वाह सविता, तू तो बड़ी होशियार हो गई है सास बहू के सीरियल देख के। ठीक है फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद नेहा डाइनिंग टेबल पर अपने दोस्तों के लिए खाना लगा देती है।
वाओ, तूने एग करी बनाई है। मुझे तेरे हाथों की एग करी बहुत पसंद है। सहेलियां जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती हैं, आह, मिर्ची लग गई, बहुत तेज मिर्ची लग गई, आह, बहुत तेज मिर्ची है। अरे नेहा, ये कैसा मजाक किया है तूने हमारे साथ? अगर तुझे कोई परेशानी थी तो मना कर देती, हम नहीं आते तेरे घर। ये कहकर दोनों सहेलियां नाराज होकर वहाँ से चली गईं। उनके इस तरह से खाना छोड़कर जाने से नेहा बहुत उदास हो जाती है। क्या हुआ बहू, तेरे दोस्त इतने गुस्से में क्यों चले गए भला? उन्होंने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। नेहा को समझते हुए देर नहीं लगती है कि ये सब किया धरा उसकी सास का ही है। वह अपनी सास की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो ये सब किया धरा मम्मी जी का है। इन्होंने तो कंजूसी की हद ही पार कर दी है। बस अब बहुत हो चुका। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि कंजूसी होती क्या है। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन सविता पंखा चलाकर सो रही थी, तभी नेहा पंखे का स्विच बंद कर देती है। मम्मी जी, ये क्या, पूरे दिन पंखा चलेगा तो जानती हो बिजली का बिल कितना आएगा। चाहिए बाहर जाकर हवा में बैठिए। क्या, ये क्या कह रही है तू? मैं बाहर जाऊं? बाहर देखो तो कितनी गर्मी है। नहीं नहीं, मुझसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। पंखा तो मम्मी जी बंद ही रहेगा और सिर्फ रात में ही चलेगा। यह सुनकर सास को बहुत गुस्सा आता है, पर वो ये सोचकर बाहर चली जाती है कि बहू आखिर बचत करना सीख गई। अगले दिन सविता नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो देखती है कि नहाने वाले साबुन की जगह कपड़े धुलने वाला साबुन रखा हुआ है। अरे बहू, ये बाथरूम में नहाने वाले साबुन की जगह कपड़े धोने वाला साबुन क्यों रखा है? तभी नेहा बाथरूम में आ जाती है। वो क्या है ना माँ जी, नहाने वाला साबुन तो बहुत महंगा हो गया है, इसलिए अब हम इसे कपड़े धुलने वाले साबुन से नहाएंगे, क्योंकि ये कम गलता है, ज्यादा चलता है। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था तो इतनी जल्दी इतनी समझदार हो जाएगी और इतनी बचत करने लगेगी। हाँ माँ जी, आपसे ही सीखा है। आखिर बहू भी तो आपकी हूँ। थोड़ी देर बाद खाने का समय हो जाता है। अब सविता चम्मच से सब्जी को चखती है। बहू, आज ही तूने कौन सी सब्जी बनाई है? इसमें सब्जी तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। मम्मी जी, वो क्या है ना, सब्जियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, इसलिए मैंने दूब घास को पीसकर उसकी सब्जी बनाई है। क्या? अरे, तूने तो हमें जानवर ही बना दिया। बहू, अब इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है कि तू घास फूस ही खाने में खिलाने लगे। घास की भी कोई सब्जी बनती है वाला? नहीं बनती है माँ जी, पर मैंने बनाई। सीखने से ही तो सब कुछ आता है। सविता कुछ और कहती, उससे पहले ही नेहा वहाँ से चली गई। बेचारी सास को घास की सब्जी के साथ ही रोटी खानी पड़ी। अगले दिन सविता बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, तभी वह अचानक से फिसलकर गिर पड़ती है। हाय राम, मैं तो गिर गई। अरे बहू, बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मम्मी, आपको तो बहुत चोट लग गई है। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं मोहन, 1-2 दिन देख लेते हैं, क्या पता ऐसे ही ठीक हो जाएं। बेकार में डॉक्टर फीस ले लेगा। मैं हल्दी और चूने का लेप बना देती हूँ, उसे लगाकर बहुत आराम मिलेगा और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बहू, लगता है तू तो मुझे बिना दवाई के ही मार देगी। नहीं मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो फिजूल खर्चे से आपको बचाना चाहती हूँ, और आपको मारने का तो मैं गलती से भी नहीं सोच सकती। अगर आप मर गई तो आपकी तेहरवी और लोगों का आना जाना, उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मोहन, डॉक्टर को फोन कर दो ताकि मम्मी जी का इलाज हो सके।
कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी सचमुच ही भगवान को प्यारी हो जाएं। डॉक्टर सविता की चोट पर पट्टी बांधता है और खाने के लिए दवाइयां देता है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और समझ में आ गया है कि कंजूसी उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। हर जगह कंजूसी करना ठीक नहीं है। आखिर मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाना है। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए कि मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। बस मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि हद से ज्यादा कंजूसी करना ठीक नहीं है। अब वो दोनों कंजूसी छोड़कर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।